नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। भाजपा के मोहारी कटरा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के खिलाफ ग्राम शाहपुर निवासी करुणा मिश्रा पति राजेंद्र कुमार मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। करुणा मिश्रा ने पुलिस को बताया था कि उसके पति राजेंद्र मिश्रा बेटे का दाखिला कराने के लिए इंदौर गए हुए थे। इस बीच मौका पाकर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने अपने पिता उमाकांत मिश्रा, भाई सत्येंद्र मिश्रा और बद्री साकेत के साथ मिलकर उसके खेत में बोई धान की फसल को नष्ट कर दिया। भाजपा नेता का खौफ इस कदर है कि पुलिस एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं अब पूरे मामले पर दूसरे पक्ष यानी भाजपा मंडल अध्यक्ष का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही पक्ष में पारिवारिक संबंध है। साथ ही हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद भी जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर बारी लगा दी गई। वहीं जितेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा लिया गया था। साथ ही करुणा मिश्रा के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का भाजपा मंडल अध्यक्ष ने खंडन किया है और कहा है कि यह सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। आइए सुनते हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आपके परिवार के सदस्य राजेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया जमीन से जुड़ा एक मसला है, क्या मामला है? ये हमारे वो परिवार के छोटे बब्बा के छोटे बालक हैं राजन चाचा। वो मतलब हमेशा से ही, जबकि इस ज़मीन का हमारे पास एविडेंस भी है एसडीएम साहब का, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो फर्जी तरीके से चिड़बस घर में 8-10 लोग होते हैं, 12 बोर बंदूक भी है, हमको हमेशा धमकी देते हैं। हाई कोर्ट का स्टे था तो हमारे दरवाज़ा में भी बारी भी रूंध लिए, बोलते हैं कि मैं हाई कोर्ट का स्टे नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं मीडिया से ये निवेदन करूंगा कि आप चौथे स्तंभ हैं न्यायपालिका के, तो इस प्रकार की जो भ्रामक न्यूज़ फैल रही है और पब्लिक के अंदर द्रोष फैल रहा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये कोई भ्रम वो जो फैला रहे हैं वो गलत है। सच्चाई ये है कि न्यायपालिका मेरे साथ है। चूँकि ज़मीन 1/3 के हिस्सेदार हैं हमारे पिताजी श्री उमाकांत मिश्रा। वो फर्जी तरीके से इस ज़मीन को करा लिए थे। कम होने के कारण फिर लिख के भी देते हैं कमिश्नर साहब के यहाँ। 2018 का एक आदेश जी, 2018 का एक आदेश है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भाई साहब, ये समझौता पत्र और करुणा मिश्रा का भी दस्तखत है, जो हमारी चाची हैं, हमारे माता के समान हैं। अभी वो एक रिपोर्ट डालती हैं फर्जी तरीके से कि गाली गलौज कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। ना वो तो खेत में पहुंची ना कुछ, मतलब सोची समझी रणनीति के तहत वो हमको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। धमकी भी देते हैं कि हम गाड़ी चढ़ा देंगे, हमारे पास बंदूक है। हमारे पास 2 ऐसी वीडियो भी हैं भाई साहब। उनका छोटा मतलब मझले भाई का, महेंद्र मिश्रा का बालक मनीष मिश्रा, अजीत मिश्रा गाड़ी भी चढ़ा रहे मेरे ऊपर, उसकी भी वीडियो है मेरे। हाई कोर्ट का मैं वो देता हूँ, इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं मैं ऐसे हाई कोर्ट खुद देखते रहता हूँ। क्या मंशा है उनकी, आपको क्या लगता है? मनसा उनकी जान से मारने की। वो मेरे को धमकी 3-4 बार दे चुके कि मैं जान से मार दूंगा, गाड़ी चढ़ा दूंगा। अब सोचिए कि जब न्यायपालिका में उनको भरोसा नहीं भाई साहब, वो मेरे को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में इनकी माताजी सरपंच रहीं, रामकली मिश्रा जी। उसके बाद राम मिलन आदिवासी सरपंच हुए। आज भी इनकी जांच चल रही है। टीबी आज भी आदिवासी जी के घर में अपने धरे। मतलब टोटली फर्जी तरीके से भाई साहब ये काम करते चले आ रहे हैं। आज भी इनकी यही मंशा है कि मैं परेशान हूँ, जबकि हमारे पास पूरे कागज़ हैं। 1/3 के हमारे पिताजी हिस्सेदार हैं। अंदर की संपत्ति भी हमारे बब्बा, जब हमारे पिताजी चौथी में पढ़ते थे, बब्बा ख़त्म हो गए थे श्री रामाधार मिश्रा। 3 बब्बा का परिवार था। सबसे बड़े बब्बा थे श्री रामाश्रय मिश्रा, दूसरे बब्बा श्री रामाधार मिश्रा। ये छोटे बब्बा के 3 बालक। अच्छा, एक बब्बा में हमारे पिताजी 2 भाई थे। अब इनको ये लगता है चाचा जी हमारे ख़त्म हो गए, कोई बारिश नहीं है, चाची जी बस हैं कि ज़मीन ज़्यादा इनके ज़्यादा है, तो कैसे हड़पा जाए। तो जनसंख्या कम होने के कारण ये 24 घंटा गाली गलौज देना। इनके भतीजे मनीष मिश्रा, अजीत मिश्रा, शरद मिश्रा दारू पी के आते हैं, गेट में खड़े होकर गाली देते हैं हमको गंदी गंदी। माँ बहन की है शिकायत जी भाई साहब। इसके बाद भी ये हाल है। इसलिए मैं न्यायपालिका और चौथे स्तंभ से चाहूँगा कि ये जो भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है, सच्चाई ये है कि कमिश्नर साहब के यहाँ स्टाम्प में लिख के दे चुके हैं कि कम मेरी ज़मीन होने के कारण ये हमको ज़मीन 2018 से हम इस ज़मीन में काबिज चले आ रहे हैं। बगल में हमारे चौगान है एक, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, उसको भी हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी अभी ये रूंध लिए, जबकि उसमें ये स्वयं साक्षीकार बोलते हैं कि मैं हाई कोर्ट के स्टे को ऐसे नहीं मानता।